अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू शार्प टीवी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ऐसे बदकिस्मत जहाज़ के मुतालिक बात करेंगे जिसके दोनों पायलट्स हज़ारों फीट की बुलंदी पर सो गए। जहां एक तरफ जहाज़ का सफ़र दुनिया का सबसे महफूज तरीन सफ़र समझा जाता है, वहां इसे बहुत ज़्यादा जानलेवा भी समझा जाता है, क्योंकि बाज़ औक़ात छोटी से छोटी गलती भी सैकड़ों मुसाफिरों की जान खतरे में डाल सकती है। दोस्तों, कभी आप अगर इमेजिन करके देखें कि आप किसी जहाज़ के अंदर मौजूद हैं और अचानक से पायलट मेडे की कॉल देता है और इसी दौरान आपके पास सिर्फ दुआ मांगने का टाइम रह जाता है। यकीनन ऐसी सूरत हाल में कोई भी पड़ना नहीं चाहता। दोस्तों, आज से तकरीबन 1 साल पहले एक ऐसा ही वाकया पेश आया जिसने एविएशन के दरो दीवार को हिला कर रख दिया, जब 2 एथियोपियन एयरलाइन पायलट्स अपनी फ्लाइट्स को कीनिया से एथियोपिया ले जा रहे थे। ये फ्लाइट थी ET343 और जहाज था बोइंग 737। जब ये 15 अगस्त को अपनी मंजिल पर पहुंचा तो बदकिस्मती से जहाज ने डिसेंड ही नहीं किया। इसके बाद जहाज में अलर्ट्स जारी हो गए। बदकिस्मती से पायलट्स ने जहाज को ऊंचाई से नीचे लेकर आना था, वो नहीं लेकर आए। वो दोनों पायलट सो चुके थे। दोस्तों, पायलट्स ने जहाज को ऑटो पायलट सिस्टम पर डालकर सोचा था कि कुछ देर सो लेते हैं और मंजिल अभी दूर है, इससे पहले यकीनन आंख खुल जाएगी और जहाज की लैंडिंग बाहिफाजत हो जाएगी। मगर बदकिस्मती से ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। प्लेन अभी भी 37,000 फीट की हाइट पर परवाज कर रहा था, जबकि प्लेन का ऑटो पायलट सिस्टम अब भी प्लेन को ठीक से संभाल रहा था। इसी दौरान प्लेन ने जहां अपनी हाइट गिरानी थी, यानी डिसेंड करना था, वहां से आगे निकल गया था। प्लेन अब भी 11,200 फीट की बुलंदी पर था। प्लेन के क्रू को इस बात का अच्छी तरह से अंदाजा हो चुका था कि कॉकपिट में कहीं ना कहीं तो गड़बड़ जरूर है। सिर्फ जहाज का अमला ही नहीं, नीचे बैठा ग्राउंड स्टाफ यानी ATC मुकम्मल तौर पर हरकत में आ चुकी थी। एयरपोर्ट पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई थी। हर तरफ ये खबर एक ब्रेकिंग न्यूज बन चुकी थी। जहां एक तरफ जहाज का अमला कॉकपिट का दरवाजा खड़काने में मसरूफ था, वहीं दूसरी तरफ एयर ट्रैफिक कंट्रोल भी पायलट्स के साथ भरपूर राब्ता करने की कोशिश कर रहा था। मगर ये सब बेसूर नजर आ रहा था, क्योंकि कॉकपिट के अंदर से किसी किस्म का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा था। दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि जब तक खुदा ना चाहे तो किसी के साथ भी बुरा नहीं हो सकता। बिलाखिर इस जहाज में बैठे मुसाफिरों की किस्मत अच्छी रही और अचानक से दोनों पायलट उठ बैठे और ये सब देखकर वो दोनों हैरान रह गए कि वो अपनी लैंडिंग डेस्टिनेशन से काफी ज्यादा आगे निकल चुके थे। मगर सूरत हाल अब भी मुकम्मल कंट्रोल में थी। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा था। दोनों पायलट्स को जहाज के ऑटो पायलट डिस्कनेक्ट अलार्म ने जगा दिया था। आंख खुलते ही दोनों पायलट्स ने दोबारा जहाज की कमांड संभाली और 25 मिनट डिले के साथ बिलाखिर प्लेन को सेफली लैंड करवा लिया गया। खुशकिस्मती से किसी किस्म का जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। ADS-B यानी एविएशन सर्विस लाइन सिस्टम के मुताबिक 37,000 की बुलंदी पर था जब जहाज को लैंड होना था, जबकि यह लैंड होने की बजाय अपने रनवे के ऊपर से गुजर गया। एविएशन एक्सपर्ट्स ने इस वाक़ये को बहुत ही ज़्यादा तशवीशनाक करार दिया और इसी हवाले से एलेक्स मैचरिस का कहना था कि इस वाक़ये की वजह दोनों पायलट्स की थकावट थी। ये प्लेन अपनी अगली फ्लाइट से पहले 2.5 घंटे रनवे पे खड़ा रहा, जिसके बाद इसे फ्लाइंग की परमिशन मिल गई। दोस्तों, इस वाक़ये के बाद यकीनन एथियोपियन एयरलाइन ने फिलहाल इस बात की तस्दीक तो नहीं की कि वाकई ही पायलट सो गए थे या नहीं, क्योंकि ऐसा करने से कंपनी को करोड़ों का नुकसान हो सकता है। मगर कंपनी का ये भी कहना था इस हवाले से कि अब तक इन्वेस्टिगेशन जारी है और जल्द ही ये भी पता लगा लिया जाएगा कि आखिर मामला क्या था। एथियोपियन एयरलाइन अफ्रीका की सबसे बड़ी एयरलाइन है, जिसके पास टोटल 138 प्लेन्स हैं। ये प्लेन्स अफ्रीका समेत पूरी दुनिया में 130 डेस्टिनेशंस तक जाते हैं। इस एयरलाइन का रेवेन्यू $3.7 बिलियन है, जो सिर्फ 2019 और 2020 तक का है। इस मुतासिरा प्लेन का तकरीबन 2 घंटों का रूट था, मगर अब तक ये भी क्लियर नहीं हो पाया कि प्लेन में आखिर कितने मुसाफिर थे। मगर यहाँ ये बताना भी जरूरी है कि बोइंग 737 में ये तकरीबन 189 मुसाफिरों की गुंजाइश होती है। ये पुराना मॉडल है जिसे एयरलाइन 737 मैक्स 8 से तब्दील किया गया है, क्योंकि साल 2019 में एथियोपियन एयरलाइन का ये त्यारा 157 मुसाफिरों समेत गिरकर तबाह हो गया था। इस हादसे में एक भी मुसाफिर जिंदा नहीं बचा था। दोस्तों, आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी हिट कर दें ताकि वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।